हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजस्थान हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट टाइपिंग एंड इफिशिएंसी की कट ऑफ क्या रहने वाली, इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ। इसमें मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि एग्जाम के टाइम पे बच्चों के साथ बहुत सारी गलतियाँ हुई थी एमएस एक्सेल के पेपर में और हिंदी की टाइपिंग के रिगार्डिंग। तो उसी सब चीज़ों पे बात करके मैं आज कट ऑफ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहना, आज वीडियो को पूरा देखना। शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि जो टाइपिंग का एग्जाम हुआ था, अभी कुछ ही दिन पहले टाइपिंग का एग्जाम हुआ है। तो इस टाइपिंग के एग्ज़ाम में बच्चों के साथ बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आई इस टाइपिंग के एग्ज़ाम में, और इसके रिगार्डिंग क्या कट ऑफ रहने वाली है, सभी बच्चों के मन में डाउट है। तो इसी चीज़ पे बात करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं आज आपकी इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ के रिगार्डिंग सबसे पहले बात करते हैं अपन टाइपिंग टेस्ट के बारे में। इसमें टाइपिंग टेस्ट हुआ हिंदी एंड इंग्लिश का। तो इन दोनों में क्वालिफाई होना मैंडेटरी था। अलग अलग हिंदी के लिए अलग क्वालिफाई होना मैंडेटरी था और इंग्लिश के लिए अलग क्वालिफाई होना मैंडेटरी था। दोनों में 11.25 नंबर सेपरेट सेपरेट आना जरूरी था। तो अब कई बच्चों के साथ दिक्कत मैंने ये देखी कि जो हिंदी का टाइपिंग टेस्ट था, उसका पेपर का जो जो मैटर दिया गया था वो एक तरीके से लीगल मैटर के रूप में दिया गया था। जो पैराग्राफ का कंटेंट था वो, अब उसमें बच्चों के साथ दिक्कत ये हुई कि उसमें उसका जो एग्जाम में जो लिखना था, आपको टाइप करना था, उसमें डेट्स फॉर्मेट में था 22.0.5.2024। इस रिगार्डिंग आपको वो कंटेंट मिला हिंदी का। अब हिंदी में बच्चों को यदि किसी भी बच्चे ने हिंदी में क्वालिफाई किया है, 11.25 नंबर हिंदी में आपने लाए हैं यदि टाइपिंग में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अब आपको बात करनी है इंग्लिश में। अब इंग्लिश का पेपर नॉर्मल था। अब जिन जिन बच्चों ने इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है, उनके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। यदि 11.25 से प्लस किया है किसी भी बच्चे ने, तो वो उसके लिए प्लस रहेगा। तो इस चीज़ से आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग में ये हुआ। अब हिंदी में जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम टाइपिंग किया, ऐसा लीगल मैटर का पैराग्राफ मिला, तो बच्चों की डेफिनेटली 5 से 10% डाउन हो गई स्पीड। इस चीज़ के रिगार्डिंग सभी बच्चे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे थे और जिन्होंने फर्स्ट टाइम कम तैयारी की थी टाइपिंग की, तो वो घबरा गए और उससे उनकी थोड़ी हिंदी की टाइपिंग थोड़ी डाउन हो गई। तो इस चीज़ में यदि आपने क्वालिफाई किया है तो भी आप इस एग्ज़ाम में बने हुए हो। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इस एग्ज़ाम में आपको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग क्वालिफाई करना था। इस टेस्ट में भी बच्चों के साथ बहुत सारी दिक्कतें हुई, जैसा मैंने फीडबैक लिया सभी बच्चों से। तो उनमें दिक्कत ये आई कि उनमें दो एग्जाम थे इफिशियंसी में, एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल का। तो एम एस वर्ड का एग्ज़ाम नॉर्मल से मॉडरेट लेवल का था, जो पैटर्न था एग्ज़ाम का। तो उसमें क्या हुआ, बच्चों ने अच्छा मार्क्स किया है एम एस वर्ड में। अब एम एस एक्सेल में दिक्कत ये आई बच्चों के साथ कि एम एस एक्सेल में कई बच्चों का सिस्टम के रिगार्डिंग इशू आए, सिस्टम हैंग हो गया। तो ये इशू के खातिर बच्चों के कई और पेपर का लेवल भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। तो जिससे क्या हुआ, बच्चों का पेपर सही नहीं हुआ एम एस एक्सेल का। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिसका भी एम एस वर्ड का सही हुआ है और एम एस एक्सेल में भी एक या दो क्वेश्चन भी अटेंड किए हैं और दोनों ने क्वालिफाई 22.5 भी लेके आए हैं दोनों में, एम एस वर्ड एंड एम एस एक्सेल को मिला के। और हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग आपने क्वालिफाई कर लिया और इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया है, 11.25 के ज़्यादा स्कोर किया है इंग्लिश में। और हिंदी में भी आपने 11.25 भी स्कोर किए हैं और इंग्लिश में भी आपने थोड़ा ज़्यादा स्कोर किया है। तो आपका चांसेस बना हुआ है इस एग्ज़ाम में। और इस एग्ज़ाम में आपका चांस बना हुआ है, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो आगे के लिए इंटरव्यू की रिगार्डिंग। अब मैं बात करने वाला हूँ टोटल कितनी बनना चाहिए था आपका। तो अब अपन बात करते हैं टोटल। यदि आपका टाइपिंग टेस्ट था, टाइपिंग टेस्ट में यदि आपने किसी बच्चे ने 50 में से हिंदी का आपका यदि टाइपिंग में 11.25 आया, मतलब कि आपका 30 नंबर के समथिंग आए दोनों को मिला के, हिंदी और इंग्लिश को मिला के। और यदि आपने एम एस वर्ड में भी यदि आपने क्वालिफाई किया, मतलब कि 25 नंबर भी आए आपके, मतलब कितने नंबर हुए, 50, 30 और 20, 50, 50 और 55, मतलब 50 नंबर के समथिंग, 50-55 नंबर के समथिंग यदि किसी के दोनों में आ रहे हैं, 50 से 55 के बीच में, तो उसके चांसेस बने हुए हैं अभी भी इस एग्ज़ाम में। यदि 50 से लेके 55 के बीच में आए हैं आपके, तो इसमें अभी चांसेस है आपके। और डेफिनेटली चांसेस, इसमें क्वालिफाई का गेम था। यदि किसी ने हिंदी में क्वालिफाई कर लिया और इंग्लिश में क्वालिफाई कर लिया और दोनों को मिला के इफिशियंसी में 22.5 नंबर आ गए और किसी ने 50 से 55 नंबर स्कोर कर लिया, तो आपका डेफिनेटली चांसेस है इस एग्ज़ाम में। और आप आगे की इंटरव्यू की तैयारी करिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और अपडेट्स लेने के लिए। तो अब मैं आगे की बात करता हूँ कि आपकी टोटल कितना। अब इसमें मेजरली डिपेंड क्या करेगा, मैं बताता हूँ आपको, रिटर्न एग्जाम।
मेजरली इसमें रिटन एग्जाम बहुत मैटर कर रहा है, क्योंकि बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ एमएस एक्सेल का, एंड हिंदी की टाइपिंग अच्छी नहीं हुई। तो इसमें जिन्होंने क्वालिफाई किया है और क्वालिफाई से कुछ ज़्यादा नंबर लेके आए हैं, मैंने बताया कि आपको इंग्लिश का यदि आपकी टाइपिंग अच्छी हुई है, एमएस वर्ड का यदि आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, तो आपका बहुत अच्छा चांस है इस एग्जाम में। और आने वाले कुछ समय में इसका रिजल्ट भी आने वाला है कुछ दिनों में। तो इसके लिए आप पॉजिटिव रहिए और इसकी तैयारी के आगे की तैयारी के लिए तैयार रहिए। अब इसमें यह था जो इसकी रिटन एग्जाम में यदि बच्चे ने अच्छा स्कोर किया है, तो वो आगे इसमें स्कोर अच्छा कर सकता है और उसका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो सिलेक्शन के लिए दावेदारी पेश कर सके अपनी। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि रिटन एग्ज़ाम और यदि आपने क्वालिफाई किया है टाइपिंग टेस्ट को और इफ़िशियंसी को, तो आपका डेफिनेटली चांसेस है। तो इस चैनल पे बने रहिए, आगे की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपको इसी के रिगार्डिंग कि अब आगे इस चैनल पे मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। इस चैनल पे मैं इसका रिजल्ट के रिगार्डिंग, रिजल्ट कब आने वाला है, कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने वाला है जैसा कि सूचना मिली है। तो अब अपन बात करेंगे इसमें, अब यदि आपका इसमें यदि आप चांसेस भी नहीं है, तो आने वाले दिनों में आईए का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का। उसके रिगार्डिंग तैयारी करिए, हम बताएंगे आपको कि टाइपिंग टेस्ट में किन किन चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए आपको। और प्रोग्रामर की भी वैकेंसी आ गई, उसका भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो। तो बने रहिए हमारे साथ, आने वाले टाइम में हम और भी अपडेट देंगे आपको इसी एग्जाम के रिगार्डिंग और आने वाले अलग अलग एग्जाम्स के रिगार्डिंग। थैंक यू।